ओके, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 लिटरेचर एंड पोइट्री फार अवे वाले पोएम के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन आंसर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखते हैं क्या है। What is the central idea of the poem? Answer, the central idea of the poem is the poet's deep love and emotional connection with his childhood village. He remembers the peaceful life, simple joys, and sweet memories of growing up there. The poem shows how the past stays alive in our hearts. यानी कि इसमें क्या है ना, इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि जो पोएट है वो बता रहा है कि उसके इमोशनल्स क्या हैं और उसके कनेक्शन क्या है उसके बचपने के साथ जो उसका गांव में गुजरा है, लेकिन वो उसको आज तक याद है। पीसफुल और सुकून का जो है उसको आज तक याद है, वो गुजरा हुआ वक्त, ठीक है, गुजरी हुई ज़िंदगी। लेकिन वो ये है कि अब वहाँ से गांव से तो आ गया है, लेकिन उसके दिल में आज भी वो गांव की यादें जो है वो ज़िंदा है, जो उसका बचपना है वो अभी भी ज़िंदा है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डज द पोएट फील व्हेन ही सीज द ब्रोकन स्टेयर। यानी कि जो पोएट है वो क्या फील करता है, वो क्या महसूस करता है जब वो टूटी हुई सीढ़ियाँ देखता है। स्टेयर्स यानी कि ब्रोकन स्टेयर्स, टूटी हुई सीढ़ियाँ। व्हेन द पोएट सीज द टू ब्रोकन स्टेयर ही फील्स sad and emotional. The stairs remind him of his childhood and how he once used to play and talk there. उसको मतलब उदास फील होता है, टूटा हुआ फील होता है। इमोशनल सैड मतलब उदास और इमोशनल हो जाता है वो टूटी हुई स्टेयर्स को देख के। क्योंकि उसे वो सब याद आ जाता है जो उसका बचपना वहाँ गुजरा है और जो उसने मतलब वहाँ की बातें यादें सब देखी हैं, जुड़ी हुई हैं इसके साथ, जहाँ वो खेलता था और बातें करता था उनके साथ। उसको वो सब याद आता है अपना बचपना, इसलिए वो उदास हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक सिंबलाइज द लॉन्ग एब्डेंस हाउस। आंसर है, इट सिंबलाइज द एब्डेंस village life of the poet because he has now moved to the city to a new life। यानी कि वो ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी को इसलिए सिम्बलाइज कर रहे हैं, वो शहर में मुंतकिल हो गया और अपनी नई ज़िंदगी के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक द पोएट्स विलेज बिकम्स डार्क इवन बिफोर। अच्छा, क्वेश्चन बहुत डिटेल में था इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। आंसर है, The village becomes dark early because it lacks modern facilities like electricity. The darkness symbolizes simplicity, quietness, and distance from the modern world. Yes, it reflects a life far from science and technology. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, what does it reflect about the routine of the inhabitant? How will you find life in the poet's village as compared to in life in city? ओके, वो कह रहे हैं मतलब क्या फ़र्क है इस शहर और देहाती ज़िंदगी में। आप लोग जो शायर है उसकी ज़िंदगी को देखते हुए बताएं। It reflects the routine of the inhabitant. The villagers' day start with the rising of the sun and ends even before the sunset, whereas the city life does not entirely depends on the rising and setting of the sun। यानी कि वो कह रहे हैं जो गाँव की ज़िंदगी है वो मुनहसर है, किस पे मुयसर करती है कि सूरज निकलते हुए उनकी सुबह होती है और सूरज निकलने से पहले पहले उनकी बंद नीचे होते सूरज गुरूब होने से पहले पहले उनकी शाम हो जाती है। ये उनका वहाँ कॉन्सेप्ट है गाँव में। लेकिन शहर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो सूरज निकलने और गुरूब होने के मुताबिक चलें या अपनी ज़िंदगी का शुरुआत मतलब स्टार्ट दिन का सूरज निकलने से लें और
दिन का एंड जो है वो ऐसे करेंगे सूरज ग़रूब हो जाए, लेकिन गाँव में ऐसा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इन योर ओपिनियन व्हाट डज़ द डिम ट्रैवलिंग लाइट, ठीक है। अब इसका आंसर है द डिम ट्रैवलिंग लाइट ऑफ लैंटर्न रिफ्लेक्ट द पुअर लाइटिंग condition in the village. Symbolically, it shows the struggle of learning and growing in a difficult environment. It also represents hope, effort, and dream in tough time. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, while studying in the lantern light, answer yes, the poet dream did comes true, but it didn't come easy. The poet worked really hard and made many sacrifices to be where he is in life now. यानी कि जो उसके ख्वाब थे वो उसने पूरे करने के लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने साबित कदमी पे रहा और उसने मेहनत की, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज वो अपने ज़िंदगी के इस मुकाम पे है।